तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है डी अरेंजमेंट, उसको देखते हैं। जैसा नाम से ही शो हो रहा है, डी अरेंजमेंट क्या हुआ? अरेंजमेंट का अपोजिट। तो अरेंजमेंट के अपोजिट का मतलब क्या निकला? तो डी अरेंजमेंट को समझने के लिए है ना, ये एक एग्जांपल देखते हैं अपन कि जैसे सपोज हमारे पास में दो लेटर्स हैं, ठीक है, दो लेटर्स हैं जिसको मैं L1 L2 बोल देता हूँ। अच्छा, लेटर्स को पोस्ट करने के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? हम एनवेलप यूज करते हैं, है ना, ताकि वो करेक्ट एड्रेस पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारे पास में दो एनवेलप हैं और एक एनवेलप पे करेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो A1 L1 से रिलेटेड एड्रेस जो है वो A1 है और L2 से रिलेटेड जो एड्रेस है वो क्या है? A2 है। ठीक है, ये एनवेलप्स हैं। तो करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा कि इस लेटर को हम इस एनवेलप में डालें और इस वाले लेटर को इस एनवेलप में डालें। तो ये तो क्या हो गया? करेक्ट अरेंजमेंट हो गया। इसका डी अरेंजमेंट क्या हुआ कि कोई भी लेटर करेक्ट एड्रेस वाले एनवेलप में ना जाए। ठीक है, तो दो लेटर्स के केस में है ना, यदि हम डी अरेंज करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? इस वाले लेटर को इस वाले एनवेलप में डालेंगे और इस वाले लेटर को इस वाले एनवेलप में डालेंगे। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। एक तो ये कि किसी भी एनवेलप में एक से ज्यादा लेटर नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि है ना, एक एनवेलप में हमने दोनों ही लेटर डाल दिए, नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा। और कोई भी लेटर जो है वो करेक्ट एड्रेस वाले एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये हमने क्या किया? बेसिकली हमने डी अरेंज कर दिया इन लेटर्स को और एनवेलप को हमने डी अरेंज कर दिया। ठीक है, और डी अरेंज करने के तरीके कितने हुए? यदि हमारे पास में दो लेटर्स और दो एनवेलप्स हैं तो डी अरेंज करने के तरीके कितने हुए? एक ही तरीका हुआ, है ना। इस वाले लेटर को हमने इस वाले एनवेलप में डाला और इस वाले लेटर को इस एनवेलप में डाल दिया। ठीक है, तो दो लेटर्स के केस में डी अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? एक तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अपन तीन लेटर्स का केस देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं मैं। तो तीन लेटर्स बनाते हैं अपन, है ना, ये लेटर 1, ये लेटर 2, ये लेटर 3, है ना, और तीन एनवेलप, इसमें करेक्ट एड्रेस A1, इसमें A2 और इसमें A3। ठीक है, अच्छा, अब हमको इन तीन एनवेलप्स को और तीन लेटर्स को और तीन एनवेलप्स को डी अरेंज करना हो तो लेटर्स को किस तरह से हम रख सकते हैं एनवेलप में कि इस वाले लेटर को करेक्ट एड्रेस इसका यहाँ पे है तो यहाँ की जगह हमने इसको A2 में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब L2 जो है, L2 को हम A1 में डाल सकते हैं क्या? सी, L2 को अपन A1 वाले एनवेलप में नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि यदि इसको यहाँ डाल देंगे तो हर एक लेटर को किसी ना किसी एनवेलप में तो डालना ही। L3 को हमको A3 में डालना पड़ जाएगा, है ना, जो कि सही नहीं होगा क्योंकि हमको तो डी अरेंज करना है ना। तो L3 जो है वो करेक्ट एड्रेस में नहीं जा सकता है। तो L2 को भी डालने के लिए हमारे पास में एक ही एनवेलप बच जाता है A3 और L3 जो है वो A1 में चला गया। ठीक है, तो डी अरेंज करने का एक तरीका तो ये हो गया, तीन एनवेलप और तीन लेटर्स वाले सिस्टम के लिए। और एक तरह से और हम डी अरेंज कर सकते हैं, है ना, दोबारा बना लें इसको, L1 L2 L3 और तीन एनवेलप बना देते हैं, है ना, 1 2 और 3। इस पे एड्रेस A1, इस पे A2, इस पे A3। अच्छा, डी अरेंज करने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, है ना, अपन देख ही सकते हैं। L1 को इस केस में हम A3 में डाल देते हैं। ठीक, अच्छा, L2 को इस वाले एनवेलप में हम डाल नहीं सकते तो L2 को हमको इसमें डालना पड़ेगा और L3 को इसमें ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और कोई तरीका है नहीं डी अरेंज करने का। तो तीन एनवेलप वाला यदि सिस्टम है, तीन लेटर तीन एनवेलप वाला सिस्टम, तो उसको डी अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? दो तरीके हो गए। ठीक है, दो लेटर्स दो एनवेलप को डी अरेंज करने के तरीके एक और तीन लेटर तीन एनवेलप्स को डी अरेंज करने के तरीके दो। ठीक है, ये तो अपने को दिमाग में, है ना, ये तो याद रहने चाहिए। अच्छा, अब चार लेटर और चार एनवेलप को डी अरेंज करने के तरीके, है ना, उसको देखते हैं अपन। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, चार लेटर्स हैं अपने पास में और चार एनवेलप्स हैं या चार एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो इनको डी अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, है ना, ये अपने को निकालना है। तो अब आप देखें
चारों लेटर्स को सपोज हम किसी भी एक एक एनवेलप में डाल देते हैं, ठीक है। तो 4 लेटर्स हैं और उनको हमको 4 एनवेलप में डालना है ना। ये 4 लेटर्स हैं सपोज। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट है या नहीं है ना। 4 लेटर्स को 4 एनवेलप में यदि हमको डालना है तो पहले लेटर को एनवेलप में डालने के कितने तरीके अवेलेबल है अपने पास में? 4 है ना। दूसरे लेटर को कितने एनवेलप्स में हम डाल सकते हैं? 3 एनवेलप में। फिर थर्ड लेटर को 2 एनवेलप में डाल सकते हैं, है ना। और लास्ट लेटर को डालने का एक तरीका है ना, ये तो अपने को मालूम ही है। तो 4 फैक्टोरियल तरह से हम 4 लेटर्स को 4 एनवेलप में डाल सकते हैं, है ना। अभी सही गलत वो सब नहीं देख रहे हैं, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। अभी टोटल नंबर ऑफ वेज तो 4 फैक्टोरियल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ये है टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना। यहाँ बगल नीचे लिख ही देता हूँ टोटल वेज, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वेज जो है वो बेसिकली क्या होंगे, है ना, कुछ अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस का एडिशन होगा बेसिकली, ठीक है भाई। एक पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है कि चारों करेक्ट हो, चारों लेटर करेक्ट एनवेलप में चले जाएं, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। प्लस अब अच्छा, अब क्या राइट के पॉसिबिलिटीज हम कम करते जाते हैं और रॉन्ग बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि 3 एनवेलप सही जगह पे चले जाएं और एक एनवेलप गलत जगह पे चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब आप ना इसको यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो अपने को दिख ही रहा है कि भाई 3 एनवेलप यदि राइट कि 3 लेटर यदि राइट एनवेलप में चले जाएं, ठीक है, तो चौथा लेटर जो है उसको तो राइट एनवेलप में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको रूल आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी पॉसिबिलिटी बचेगी? 2 लेटर्स जो हैं वो राइट एनवेलप में चले जाएं और 2 लेटर्स रॉन्ग एनवेलप में चले जाएं, ये तो हो ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? एक लेटर राइट एनवेलप में चला जाए और 3 लेटर्स रॉन्ग एनवेलप में चले जाएं, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। और प्लस चारों लेटर जो हैं वो गलत एनवेलप में चले जाएं, ठीक है। और हमको क्या चाहिए? हमको रीअरेंजमेंट के लिए यही ऑप्शन तो चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये रीअरेंजमेंट है, यहाँ ऊपर ले देता हूं मैं, है ना। ये रीअरेंजमेंट है। तो हमको क्या पता करना है? रीअरेंजमेंट के वेज पता करने, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज फॉर दिस दिस एंड दिस यदि हम निकाल लेते हैं तो यहाँ तो 4 फैक्टोरियल अपने को मालूम ही है, माइनस कर देंगे तो रीअरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे अपने पास में, है ना। 4 लेटर 4 एनवेलप वाले सिस्टम का। तो चारों लेटर्स सही एनवेलप में जाएं, कितने तरीके से जा सकते हैं? एक ही तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। प्लस अच्छा, अब इस वाले में क्या, 2 लेटर्स हमको वैसे चूज करने हैं जिनको हमको राइट एनवेलप में डालना है, करेक्ट एनवेलप में डालना है, ठीक है। तो कितने तरह से चूज कर सकते हैं? 4 लेटर्स हैं अपने पास में, 4 में से 2 लेटर्स चूज करने हैं, 4C2। अच्छा, फिर उन 2 लेटर्स को करेक्ट एनवेलप में डालने का तरीका तो एक ही है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी जो 2 लेटर्स बचे उनको रॉन्ग एनवेलप में डालना है, तो 2 लेटर्स को रॉन्ग एनवेलप में डालने का तरीका 1, है ना, ये भी अभी अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये तो 4C2 हो गया। प्लस नेक्स्ट वाला, अच्छा, अब इसमें एक लेटर अपने को चूज करना है जिसको हमको करेक्ट एनवेलप में डालना है ना, 1 राइट। तो 4 में से एक लेटर हमने चूज कर लिया और उस चूज किए हुए लेटर को करेक्ट एनवेलप में डालने का तरीका एक, और बाकी 3 लेटर्स को गलत एनवेलप में डालने के कितने तरीके? 3 रॉन्ग तो अभी अपन ने देखा, है ना। 3 लेटर वाले सिस्टम को कंप्लीटली रीअरेंज करने के कितने तरीके? 2 तरीके, 2 प्लस ये जो हमको चाहिए रीअरेंजमेंट वाला नंबर ऑफ वेज, है ना, ये तो हमको निकालना ही है। तो ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 6 और ये 4 इंटू 2 ये 8 हो गया और प्लस 4W, है ना, चारों रॉन्ग। तो ये कितना हो गया, है ना, 14 और 1 15, तो 4W मतलब कंप्लीट रीअरेंजमेंट नंबर ऑफ वेज फॉर रीअरेंजमेंट। ये कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। 24 में से आपने 15 माइनस कर दिया तो 9 हो गया। तो ये आपके 4 लेटर्स और 4 एनवेलप्स को
कंप्लीटली रीअरेंज करने के लिए 9 तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अपन ने लॉजिक यूज किया, इस लॉजिक को यूज करके हम जो हायर नंबर ऑफ लेटर्स और हायर नंबर ऑफ जो एनवेलप्स हैं उनके लिए भी कंप्लीट रीअरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, यहाँ पे तो जैसे अपन ने लेटर्स और एनवेलप यूज किया था, जहां पे भी है ना करेक्ट पोजिशनिंग है ना, जैसे नंबर ऑफ गेस्ट और फिर होटल रूम्स, है ना, आपके तो मतलब इस टाइप से हो सकता है भाई, जैसे गेस्ट 1, गेस्ट 2, है ना, गेस्ट 3, गेस्ट 4, और उनका करेक्ट रूम जो है R1, R2, R3, R4, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, या है ना लोगों के घर, है ना, लोग है ना 4 लोग हैं और उनके हाउसेस जो हैं वो H1, H2, H3, H4 है ना, उसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है रीअरेंजमेंट का।